नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। सुप्रीम कोर्ट से लालू यादव को बड़ा झटका लगा। सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव और अन्य के विरुद्ध सुनवाई करने का आदेश दिया है। देखिए पूरा मामला। ₹950 करोड़ के चारा घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और अन्य पर सीबीआई की दायर याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आपराधिक साजिश का केस चलाने की इजाजत दे दी है। साथ ही 9 महीनों में सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तय कर दिया कि चारा घोटाले से जुड़े अलग अलग मामले चलते रहेंगे, जिसमें लालू यादव समेत 45 अन्य पर केस चलेंगे। लालू यादव की ओर से राम जेठमलानी ने केस खारिज करने की मांग की थी। वहीं कोर्ट ने सीबीआई को भी मामले में देरी करने पर फटकार लगाई। साथ ही झारखंड हाई कोर्ट को भी कानून के तय नियमों का पालन नहीं करने पर खरी खोटी सुनाई। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट ने नवंबर 2014 में लालू को राहत देते हुए उन पर लगे घोटाले की साजिश रचने और आईपीसी 420 ठगी, 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के आरोप हटा दिए थे। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। इस फैसले के 8 महीने बाद सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। आरसी 20A96 केस में लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र, जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा समेत 45 आरोपी हैं। चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का आरोप है। चारा घोटाला 1990 से लेकर 1997 के बीच बिहार के पशुपालन विभाग में अलग अलग जिलों में लगभग 1000 करोड़ रुपए के गबन से जुड़ा है। इस दौरान लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। सीबीआई ने अपनी हालिया अपील में हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में केवल 2 धाराओं के तहत सुनवाई को मंजूरी दी गई थी, जबकि अन्य आरोपों को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार ट्रायल नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के चारा घोटाला मामले में आए फैसले के बाद बीजेपी नेताओं की तल्ख प्रतिक्रिया आई है और उनके हमले तेज हो गए हैं। कितना भी बड़ा हो, षड्यंत्रकारी कितना ही बड़ा हो, घोटालेबाज कितना ही बड़ा हो, कानून की नजर से बच नहीं सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। उसका टेप आया है, उसके बाद भी ये सरकार गठबंधन में है, क्योंकि बिहार में कानून का राज्य नहीं है। पूरी तरह से हर तरह का समझौता नीतीश कुमार जी सत्ता में बने रहने के लिए कर रहे हैं। चारा घोटाला मामले में लालू पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीति गर्मा गई है, जिसको लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से बात की न्यूज इंडिया संवाददाता नीरज त्रिपाठी ने। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी। हम सीधे उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, क्या सोचते हैं सर? बहुत उचित फैसला आया है। उस फैसला का सम्मान किया जाना चाहिए और सम्मान करने के पीछे किसी से राग द्वेष का मामला नहीं बनता है। अगर आरोप लगे हैं, एक कोर्ट उनके ऊपर कार्रवाई करने से मना कर दिया था और उसी तरह के और भी वारदातें हुए जिसमें वो सजाबार भी हैं, तो ऐसा प्रथम दृष्टया लगता है कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय लिया था कहीं ना कहीं कमी थी, कहीं ना कहीं कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया होगा और इस पर सीबीआई ने अपील किया। अपील को सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर सुनवाई करने के लिए आदेश दिया है। ये स्वागतयोग्य है और इसमें लालू जी को भी समर्थन देना चाहिए, ताकि अगर क्लीन चिट दे दिया सुप्रीम कोर्ट तो जो इन पर धब्बा लगे हैं या और जितने भी केसेज हैं उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा और वो समाज के नज़रों में जो आज कालिमा है उनके लिए वो हट जाएगी। और अगर फिर सज़ा की बात अगर होती है तो फिर कानून जो अपना काम करने का काम करता है वो कानून का अपना काम करेगा, जनता को विश्वास का न्यायालय पर होगा। तो इसलिए दोनों हित से ये जो कार्रवाई
बंद करने का जो निर्णय था मेरे समझ से उचित नहीं था। कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो सम्मानजोग है। सर, अभी चर्चाएं चल रही हैं कि सर अभी की उचित समय आ गया है कि अब नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव से संबंध तोड़ लेना चाहिए, महागठबंधन तोड़ लेना चाहिए। इस पे आपकी क्या राय है और एनडीए की क्या राय है? दोनों देखिए, एनडीए की क्या राय होगी मैं नहीं कर सकता हूं, दुनिया क्या सोच रहे हैं हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप में कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के छवि बहुत अच्छी बनी हुई थी और जब से महागठबंधन के साथ हैं उनकी छवि में कहीं न कहीं हरासमेंट हो रहा है और आए दिन जो घटनाएं सामने आ रही है, चाहे ज़मीन लीज का मामला हो, ज़मीन गिफ्ट का मामला हो, मिट्टी का मामला हो, टेप रिकॉर्डिंग का मामला हो, ये सबसे ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद जी के साथ रहने में उनकी छवि खराब होगी। इसलिए हम व्यक्तिगत रूप में हम जरूर चाहेंगे कि नीतीश कुमार को अब महागठबंधन से अलग हो जाना चाहिए। तो हमारे साथ थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी। हमेशा इनका बेकाकी से राय रखते हैं और तमाम मुद्दों पर जीतन राम मांझी ने अब बेकाकी से राय रखी। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ इंडिया, पटना। हमारे संवाददाता अमित फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरह से लगातार लालू पिछले दिनों हमले झेल रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उनकी मुसीबतें और बढ़ा दी है। लगभग 11 साल बाद इस फैसले को लेकर जिस तरह की स्थितियां बनी है, वैसे ये दो चीजें हैं। एक तो न्यायपालिका का मामला है और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला सुनाया, जाहिर तौर पर एक उम्मीद ये जरूर थी कि शायद लालू प्रसाद यादव को राहत मिल जाएगा इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि इसके पहले भी कई तरह के कयास लगाए गए थे। लेकिन जिस तरह आज फैसला आया और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो हाईकोर्ट का फैसला है उसको निरस्त किया और ये भी माना कि चाईबासा के सरकारी खजाने से फर्जी बिल लगा के जो उगाही हुई, यानी लगभग 37.7 करोड़ रुपए का, तो वो उसको उन्होंने उन पर दोष जरा है। जाहिर तौर पर ये न्याय का मामला है, न्यायपालिका का मसला है। वैसे इस पर राजनेता टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी सबसे अहम है दीपक, की सिर्फ ये फैसला नहीं है, इस फैसले के बाद कई तरह के राजनीतिक गणित जो है वो कहीं न कहीं फिट बैठाने की कोशिश हुई है। और जाहिर तौर पर आपने देखा कि चाहे वो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी हो या फिर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी हो, यानी अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीति की जो दिशा है थोड़ी बदली नजर आ रही है। लगातार अब निशाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। यहाँ तक बीजेपी के बड़े नेताओं ने कह दिया कि अब लालू प्रसाद यादव से नीतीश कुमार को साथ छोड़ना चाहिए। वैसे जो मामला है वो साफ है कि जो पहले से लालू प्रसाद यादव के को जिस तरह से पूरी एक चक्रव्यूह बनी है विगत एक महीने के अंदर से, पहले बेनामी संपत्ति को लेकर लालू प्रसाद यादव समेत उनके परिवार के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। टेप मामला आता है, उसमें लालू प्रसाद कहीं न कहीं जिस तरह से शहाबुद्दीन की बातें टेप हुई है, जाहिर तौर पर वो विपक्ष के निशाने पर हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जिस तरह विपक्ष हमलावर है, तो ये भले न्यायपालिका का मामला है, न्यायपालिका ने इस पूरे मामले पर जिस तरह अपना मत दिया है, अपना पक्ष रखा है, लेकिन बिहार की सियासत गर्मा गई है और लगातार आरोप प्रत्यारोप के बीच आगे की राजनीति जो होगी वो थोड़ी और बदलेगी। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात यही है कि लालू प्रसाद यादव के लिए जो महज कुछ दिन पहले ये हुंकार भरा था कि बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ आरजेडी नेतृत्व करेगा, पूरे देश स्तर पर एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा, कहीं न कहीं उस सोच और उस रणनीति को जरूर धक्का लगा है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, क्योंकि अब विपक्ष हमलावर है। तो जाहिर तौर पर जो चक्रव्यूह बनाने की कोशिश लालू प्रसाद यादव ने की थी बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ, कहीं न कहीं वो टूटती नजर आ रही है इस फैसले के बाद। दीपक जी, अमित, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।